रुक्मिणी जी के आने से घर में चहुं ओर, राज्य में चहुं ओर आनंद की लहर जैसी उठ रही थी। लेकिन तभी रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न को, जो अभी 10 दिन का भी नहीं हुआ था, उसे एक संबरासुर नाम का राक्षस लेकर चला गया। वो जानता था कि ये भविष्य में मेरा शत्रु है, ये भविष्य में मेरा काल बनेगा और इसे मारने से मेरे 2 कार्य सिद्ध होंगे। एक, भविष्य का मेरा शत्रु मर जाएगा, और दूसरा, पूरे आर्यावर्त को ये पता चल जाएगा कि कृष्ण भगवान नहीं है। जो अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता, वो संसार की रक्षा क्या ही करेगा। तो इस तरह 2 कार्य कर हो जाएंगे मेरे। और उसने योजना बनाई। प्रसूति का गृह से नन्हे बालक प्रद्युम्न को चुराकर एक लवण नामक समुद्र में फेंक दिया, जिसमें किसी भी मनुष्य का बचना संभव नहीं था। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। बाल न बाको कर सके, जो जग बैरी होय। बाल न बाको कर सके, जो जग बैरी हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक विशाल मछली पानी पीने के लिए सतह के ऊपर आई थी। शायद आपको ये बात पता हो कि मछली अक्सर पानी पीने के लिए पानी की सतह के ऊपर आती है। आपने वो गीत सुना होगा कि जल विच मीन पियासी, मोए सुन सुन आवत हासी। पानी के भीतर रहती है, लेकिन पानी पीने के लिए सतह के ऊपर आती है। मीन का, मछली का उदाहरण देते हुए वेदांत में साधकों को, हमको समझाया जाता है कि बेटा, तुम परमात्मा से घिरे हुए हो। कैसे घिरे हुए हो? जैसे एक मीन, एक मछली पानी से घिरी हुई होती है, लेकिन मछली को पानी का पता नहीं होता। पर जब उसे पानी से निकाल देते हैं, तब वो कैसे पानी के लिए तड़पती है। ऐसे ही वेदांत में हमारे आचार्य हमसे कहते हैं कि तुम परमात्मा से घिरे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। पर जब तुम्हें भक्ति का ज्ञान होगा, तब तुम परमात्मा के लिए ऐसे तड़पोगे जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। यूं ही नहीं रोता है कोई, किसी को उसके होने का और उसके चले जाने का आभास हो गया है। उसके होने का और उसके चले जाने का आभास हो गया है। यूं ही नहीं रोता है कोई, यूं ही नहीं बिलखता है कोई। जब तक वो था, जब हरि था तब मैं नहीं, अब मैं हूं हरि नाय। जब तक वो था मैं नहीं थी, जब मैं हुई तब वो चला गया। भक्त रोता है, मुझे अपना आपा छोड़ देना चाहिए, तू ही तो है, तू ही है। शरणागति हो जानी चाहिए,
कैसी शरणागति? जैसे मछली पानी में अपने आप को छोड़ देती है, ऐसी शरणागति। ये वेदांत का सूत्र है। वेदांत का सूत्र है, जैसे मछली पानी में अपने आप को छोड़ देती है, ऐसे ही तू भी परमात्मा में अपने आप को छोड़ दे। वो मछली उस बालक को निगल गई। दैवीय योग देखो कि मछुआरों ने मछली पकड़कर वही मछली संबरासुर के घर भेज दी। शत्रु जिसे मारा था वो खुद संबरासुर के घर पहुंच गया। और जब वो बड़ा हुआ, राज विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या में निपुण हुआ, विद्यावती ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मायावती ने उसे 8 मायाएं सिखाई। रति के साथ उसका विवाह हुआ, क्योंकि वो जो प्रद्युम्न है वो कामदेव का जन्म है धरती पर मनुष्य के रूप में। जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। भोले बाबा के त्रिनेत्र खुलने से कामदेव जलकर भस्म हो गया था। संबरासुर के पापों का अंत करके संबरासुर के पुत्र को उसका राज्य देकर वापस अपनी नगरी द्वारिका में नारद जी के साथ जब प्रद्युम्न आए, तब तक द्वारिका में बहुत कुछ हो चुका था।